जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पोप द्वारा टोंगा द्वीप के पीड़ितों के लिए प्रार्थना की अपील की गई। म्यांमार के धर्माध्यक्षों ने मानवीय सहायता की अपील की। कोलंबो आर्चबिशप ने कहा, ईस्टर संडे बम विस्फोट एक साजिश है। कारितास बांग्लादेश ने प्रवासी कामगारों को लौटाने के लिए वित्तीय सहायता की पेशकश की। ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे भारतीय फादर मनोज मैनुअल का निधन हुआ। गोवा चर्च ने सेंट जोसेफ वास का पर्व मनाया। भारतीय बिशप के बलात्कार के आरोप से बरी होने के बाद धर्म बहन की सुरक्षा पर चिंता। मदर टेरेसा धर्म बहन ने गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की। पुरोहित बनने के लिए युवा पेशवरों ने नौकरी छोड़ी। तथ्य खोज रिपोर्ट जारी हुई, 9 महीनों में ईसाइयों पर 300 हमले हुए। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप द्वारा टोंगा द्वीप के पीड़ितों के लिए प्रार्थना की अपील की गई। पोप फ्रांसिस ने बुधवार आम दर्शन समारोह के दौरान विश्वासियों और तीर्थयात्रियों से हाल ही में टोंगा द्वीप समूह में हुए ज्वालामुखी के विस्फोट से प्रभावित हुए पीड़ितों को याद किया और उनके लिए अपनी निकटता व्यक्त करते हुए प्रार्थना की। पोप ने कहा, मैं टोंगा द्वीप समूह की आबादी जो हाल के दिनों में ज्वालामुखी के विस्फोट से प्रभावित हुए हैं, जिसके द्वीप में व्यापक क्षति हुई है, मैं आध्यात्मिक रूप से सभी प्रभावित हुए लोगों के करीब हूँ और ईश्वर से उनकी पीड़ा से उबरने हेतु प्रार्थना करता हूँ। म्यांमार के धर्माध्यक्षों ने मानवीय सहायता की अपील की। म्यांमार के कैथोलिक धर्माध्यक्षी सम्मेलन ने पिछले सप्ताह एक बयान जारी कर देश में जारी संघर्ष से विस्थापित हुए हजारों लोगों को मानवीय सहायता देने की अपील की। 14 जनवरी को जारी एक अपील पत्र में गिरजे के नेताओं ने सभी संबंधितों से पीड़ित और आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को सहायता प्रदान करने की अपील की। चर्च के नेताओं ने पिछले सप्ताह यांगून में अपनी आम सभा के बाद पत्र में कहा, मानवीय गरिमा और जीवन के अधिकार से कभी समझौता नहीं किया जा सकता है। कोलंबो आर्चबिशप ने कहा, ईस्टर संडे बम विस्फोट एक साजिश है। 14 जनवरी 2022 को श्रीलंका के कोलंबो के आर्चबिशप कार्डिनल मैल्कम रंजीत ने कहा, अब यह स्पष्ट हो रहा है कि कुछ नेता ईस्टर हमले को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। कार्डिनल रंजीत ने 21 अप्रैल 2019 को ईस्टर संडे के क्रूर आतंकवादी हमले के 1000 दिनों को चिन्हित करने के लिए रागामा थेवाटे श्रीलंका में राष्ट्रीय बेसिलिका श्राइन में आयोजित एक सेवा में बात की। श्रीलंका के कैथोलिक धर्माध्यक्षी सम्मेलन ने 14 जनवरी को राष्ट्रीय प्रार्थना शीर्षक से विशेष सेवा का आयोजन किया। प्रार्थना कार्यक्रम में पुरोहित, धार्मिक विश्वासियों ने भाग लिया, जिसमें पीड़ितों के परिवार के सदस्य और आतंकवादी हमले के शिकार लोग शामिल थे। कारितास बांग्लादेश ने प्रवासी कामगारों को लौटाने के लिए वित्तीय सहायता की पेशकश की। देश में कैथोलिक चर्च की सामाजिक कार्यवाही शाखा कारितास बांग्लादेश ने बांग्लादेश से लौट रहे प्रवासी कामगारों को वित्तीय मदद की पेशकश की है। यह आयोजन बांग्लादेशी प्रवासी कामगारों के लिए पुनर्प्राप्ति और पुनः एकीकरण समर्थन 16 जनवरी को कारितास बरिशल क्षेत्र के फरीदपुर में आयोजित किया गया था। चर्च आधारित विकास एजेंसी ने मध्य पूर्व के देशों से लौटे 29 प्रवासी श्रमिकों में से प्रत्येक को बांग्लादेश टका 25,000 वितरित किया। ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे भारतीय पुरोहित फादर मनोज मैनुअल का निधन हुआ। ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे भारत के कैथोलिक पुरोहित की 18 जनवरी को छुट्टी के दौरान हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। कोहिमा धर्म प्रांत के पुरोहित फादर मनोज मैनुअल का पूर्वोत्तर भारत में मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोला में निधन हो गया, जहां वह अपने दोस्त से मिलने गए थे। कोहिमा के बिशप जॉन थोपिल ने एक संदेश में कहा, केरल के मूल निवासी पुरोहित क्षीण भारतीय राज्य में अपने रिश्तेदार से मिलने के बाद कोहिमा जा रहे थे।
46 वर्षीय पुरोहित पिछले कई वर्षों से ऑस्ट्रेलिया के विल्केनिया फॉर्ब्स के धर्म प्रांत की सेवा कर रहे थे। गोवा चर्च ने सेंट जोसेफ वास का पर्व मनाया। गोवा और दमन के महाधर्म प्रांत के संरक्षक संत जोसेफ वास का पर्व 16 जनवरी को सांकोल में मनाया गया, जहां संत ने 17वीं शताब्दी में धन्य कुंवारी को बंधक का एक पत्र लिखा था। सिंधु दुर्ग के बिशप एंथोनी एल्विन फर्नांडिस बेरेटो पश्चिम भारतीय राज्य गोवा की राजधानी पणजिम से लगभग 25 किलोमीटर दक्षिण में सांकोल में अवर लेडी ऑफ हेल्थ रूवा एस्क्रोवा डी मारिया के पुराने चर्च की साइट पर मुख्य उत्सव मनाने वाले थे। कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण केवल 100 लोगों को पर्व के दिन सामूहिक अनुमति दी गई थी, जबकि लगभग 1500 लोगों ने ऑनलाइन भाग लिया। भारतीय बिशप के बलात्कार के आरोप से बरी होने के बाद धर्म बहन की सुरक्षा पर चिंता। भारत में कैथोलिक महिला समूह ने चर्च के अधिकारियों से बलात्कार की शिकायतकर्ता धर्म बहन और उसके साथी और बिशप फ्रैंको मुलक्कल मामले में गवाहों की रक्षा करने का आग्रह किया है। जालंधर के बिशप मुलक्कल को 14 जनवरी को केरल की एक अदालत ने मिशनरी ऑफ जीसस की एक धर्म बहन के साथ बलात्कार करने के सभी आरोपों से बरी कर दिया था, जिसमें एक न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष उसके खिलाफ आरोप साबित नहीं कर सका। धर्म बहन, डॉक्टर, वकील और अन्य पेशेवरों के एक समूह ने सिस्टर इन सॉलिडेरिटी से कहा कि फ्रैंको मुलक्कल को दिए गए दोषी नहीं फैसले पर वे गहरे सदमे, निराशा और अविश्वास में हैं। बयान में कहा गया कि हमें यह देखकर दुख होता है कि चर्च की बेटियों को चर्च समुदाय के सदस्यों द्वारा कितनी असंवेदनशीलता से अस्वीकारा जाता है और बदनाम किया जाता है। मदर तेरेसा धर्म बहन ने गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की। पश्चिम भारतीय राज्य गुजरात के वडोदरा शहर के एक आश्रय गृह में बालिकाओं का धर्म परिवर्तन करने के प्रयास करने वाली मिशनरी ऑफ चैरिटी के धर्म बहन ने संभावित गिरफ्तारी से सुरक्षा की उम्मीद कर रही हैं। एक स्थानीय अदालत 19 जनवरी को उनकी याचिका पर सुनवाई करेगी। नाम न छापने की शर्त पर 2 धर्म बहनों ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी। जब पुलिस ने 13 दिसंबर को गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट 2003 के उल्लंघन की शिकायत के बाद एमसी द्वारा संचालित निर्मला शिशु भवन के बल और जबरदस्ती की जांच शुरू की थी। शिकायत एक जिला सामाजिक रक्षा अधिकारी मयंक त्रिवेदी द्वारा दर्ज की गई थी, जिन्होंने दावा किया था कि 9 दिसंबर को आश्रय गृह का दौरा किया गया था। कैदियों को उनके गले में एक क्रॉस पहनने और बाइबल को एक स्टोर रूम में रखने के लिए कहा गया था, जिसका वे नियमित रूप से उपयोग करते थे। शिकायतकर्ता के अनुसार इन कार्यों से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा। अदालत ने पुलिस को 10 जनवरी तक धर्म बहन को गिरफ्तार करने से रोक दिया था, लेकिन अभी तक अग्रिम जमानत के लिए उनकी याचिका पर फैसला नहीं किया गया है। पुरोहित बनने के लिए युवा पेशवरों ने नौकरी छोड़ी। फादर जॉन कई युवा पेशवरों में शामिल थे, जिन्हें इस साल कैथोलिक पुरोहित नियुक्त किया जा रहा है, क्योंकि भारत चर्च पुरोहितों के दुरुपयोग और अन्य घोटालों से जूझ रहा है। इन युवकों ने अपने आकर्षक और आशाजनक करियर को छोड़ने के लिए पुरोहिताई के बारे में नकारात्मक रिपोर्ट को नजरअंदाज किया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करते हुए सेमिनरी में शामिल हुए फादर जॉन कहते हैं, उनके लिए जो कुछ भी मायने रखता था वह उनकी आंतरिक बुलाहट थी। वह उन 12 बधिरों में शामिल थे जिन्हें इस साल पलाई धर्म प्रांत के लिए पुरोहित नियुक्त किया जा रहा है। तथ्य खोज रिपोर्ट जारी हुई। 9 महीनों में ईसाइयों पर 300 हमले हुए। पश्चिम भारत में नागरिक समाज समूहों और धार्मिक नेताओं के एक समूह ने 18 जनवरी को भारत में ईसाइयों पर हमलों की एक तथ्य खोज रिपोर्ट जारी की। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट और जयपुर कैथोलिक डायोसीजन सेंट एस्लम स्कूल मालवीय नगर जयपुर राजस्थान में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिश्चियन अंडर अटैक शीर्षक की एक तथ्य खोज रिपोर्ट जारी की गई। तथ्य खोज रिपोर्ट में वर्ष 2020 से लेकर 2021 में 9 महीनों की अवधि के भीतर ईसाइयों पर 300 से अधिक हमले शामिल हैं। हमलों पर बोलते हुए जयपुर के बिशप ओसवाल्ड लुइस ने कहा, भारत एक ऐसा देश है जहां हर धर्म का सम्मान किया जाता है और सदियों से शांति और सद्भाव के साथ रह रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अल्पसंख्यक समूहों को लक्षित किया गया है, खासकर ईसाइयों और मुस्लिम समुदायों को। यह कुछ फ्रीज समूहों द्वारा देश की एकता और अस्थिर करने के लिए किया जा रहा है। यह देखकर दुख होता है कि देश में सभी को अपनी सेवा देने वाला ईसाई समुदाय इसका निशाना बन गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले बढ़ रहे हैं।
इसी के साथ कल से समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।